देखिए जो भी IAS IPS बन रहे हैं वो तो दिल्ली जाके बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी दिल्ली जा रहे हैं, बिहार से थोड़ के बन रहे हैं। बिहार में पढ़ के बहुत कम परसेंटेज है जो IAS IPS या डॉक्टर बन जाएंगे। ठेकेदार के अंदर है, उनका तो सही से 400 सैलरी भी नहीं, डेली का 400 भी नहीं मिल रहा है। हम जो लक्ष्य लिए हैं कि 1 लाख युवाओं को 5 साल के अंदर नौकरी देंगे और ये कन्फर्म करेंगे। और AC छाप है, 9 नंबर मेरा क्रमांक संख्या है। और जनता से अपील है कि आप 9 नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से इंद्रजीत कुमार को विजय बनाने की कृपा करें। और सड़क की बात कीजिएगा तो कोई भी मतलब 90% गांव जिसमें 2 4 व्हीलर भी क्रॉस एक बार में नहीं कर सकते हैं। एक गाड़ी आ रहा है तो दूसरा उधर से सामने से आएगा, तो वो क्रॉसिंग की व्यवस्था 90% गाँव में नहीं है। बता दीजिए, हमको बिहार का विकास चाहिए, वो करवाने वाला कोई आदमी रहे, अवधेश राय रहे, गिरिराज सिंह रहे या कोई भी रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम एक ऐसे शख्स के पास, एक ऐसे प्रत्याशी के पास, एक ऐसे कर्मठ, एक ईमानदार नेता के पास, युवा के पास बैठे हैं जो कि आपको जानना जरूरी है आखिर है कौन। इस लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय से निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत कुमार राय जी हैं और उनसे बातचीत करने वाले हैं और जानकारी आप तक पहुंचाने का हम कष्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर, और तमाम जनता सुनने वाले का बहुत बहुत स्वागत। चलिए, ये पहले बताइए, आप क्यों खड़े हुए हैं? जनता की क्या मांग को लेकर आप खड़े हैं? समस्या इतना भरा पड़ा है कि आप सर लिस्ट बनाइएगा, जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं तरह तरह के अलग अलग हिसाब से सब जगह समस्या है। और सड़क की बात कीजिएगा तो कोई भी मतलब 90% गांव जिसमें 2 4 व्हीलर भी क्रॉस एक बार में नहीं कर सकते हैं। एक गाड़ी आ रहा है तो दूसरा उधर से सामने से आएगा, तो वो क्रॉसिंग की व्यवस्था 90% गाँव में नहीं है। इस कंडीशन में वहाँ के आदमी और हम लोग जब जा रहे हैं तो मेरा तो रैली छोटा सा रहता है, हम तो दायाँ बायाँ करके मैनेज कर लेते हैं। बड़ा बड़ा नेता को किस तरह से अभी झेलना पड़ता होगा और फिर गाली भी सुनना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि 5 साल हम जिताएंगे, आपको 10 साल जितवाएंगे, फिर भी मेरा वो सड़क आपका अभी तक नहीं बन पाया। सबसे पहले नंबर हम ये बात करना चाहेंगे, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और आपका क्रमांक संख्या क्या है? पहले जनता से, मतदाता से अपील क्या करना चाहेंगे? AC छाप है, 9 नंबर मेरा क्रमांक संख्या है। और जनता से अपील है कि आप 9 नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से इंद्रजीत कुमार को विजय बनाने की कृपा करें। चलिए, तो देखिए, सबसे पहला नंबर, बहुत सारी बात तो होने वाला है इनसे, क्योंकि सवाल इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेंगे। टेढ़े मेढ़े जवाब का, इनका सवाल का जवाब देना पड़ेगा और जनता इनसे सवाल मांग रही भी है। सबसे पहले ये बताइए, आप जब मैदान में उतर चुके हैं तो किसके खिलाफ उतरे हैं आप? हम तो बार बार बोलते हैं कि सच्चाई और बेईमानी जो है, ये बेईमानों का खिलाफ हम लोग सच्चाई से लड़के उनका मुकाबला करने के लिए रेडी हैं। चलिए, आपका विज़न क्या है? विजन है बिहार, जिला और देश पूरे लेवल पे जो है विकास, और युवाओं से आह्वान है कि तमाम कुर्सी, छोटे बड़े जितना भी आपका चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, वार्डर हो, विधायक हो, सांसद हो, 50% से प्लस युवा को हम आह्वान करेंगे कि वो लोग आके इस सारे सत्ता को संभालें और जिससे कि देश को स्पीड में विकास हो। हम लोग 2G के स्पीड में जो चल रहे हैं वो 4G, 5G, 6G के स्पीड में हो। आने वाला समय में 10G आएगा तो हमसे जो जूनियर अभी हैं वो आएंगे, हम ज़बरदस्ती उस कुर्सी को काहे दबा के रखेंगे? जो 10G आएगा तो 10G चलेगा। अब ज़बरदस्ती हम 5G रहेंगे तो हम कहेंगे नहीं, हम ही इसको पकड़ के रखें, वो गलत चीज़ है। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी जो होते हैं बहुत वोट कटवा होते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो सर सब आदमी को, अभी जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं वहाँ के जनता जो जिस हिसाब से हमको समर्थन कर रहे हैं वो आने वाला समय में पता चल जाएगा। जितना भी नेतागण हैं उनको दिख जाएगा कि निर्दलीय में भी दम होता है, और जनता ये दिखाने की पूरा कोशिश कर रही है और जनता मेरे साथ है। देखिए, टोटल कुल बेगूसराय में 10 प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं और 10 क्षेत्र के हैं, हमको जैसा महसूस है, और हम लोग भी घूम रहे हैं। लेकिन 10 में अपना अपना निर्दलीय प्रत्याशी है, कोई पार्टी के आदमी हैं। कुछ बोल रहे हैं कि ये सब लोग सिर्फ अपना अपना वोट काटने के चक्कर में हैं और मात्र टक्कर यहाँ 2 ही चीज़ में हो रहा है, अवधेश राय और गिरिराज सिंह में। इस पर आपका क्या राय है? ये पब्लिक की राय है कि वो किनको वोट दें। 10 आदमी अपना हिसाब से आए हैं कि हमको जीतना है। वोट काटने के लिए तो 10 में से कोई खड़ा नहीं हुआ है कि किसी का हम वोट काट लेंगे। सबका कोशिश और उम्मीद होता है कि हम भी जीतेंगे। बाद बाकी अपना अपना हिसाब से सबका लक्ष्य है, और हम जो लक्ष्य लिए हैं कि 1 लाख युवाओं को 5 साल के अंदर नौकरी देंगे और ये कन्फर्म करेंगे, और रोजगार जो है यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। नौकरी हो, रोजगार हो, बेरोजगार रहने नहीं देंगे। 1 लाख युवाओं को 5 साल के अंदर रोजगार देंगे।
एक चीज़ मैंने आपके बारे में सुना, आपके फैमिली के बारे में अगर मैं जानना चाहूँगा तो आप देहदान कर चुके हैं। 2 भाई हैं, एक पिताजी आपके, और पिताजी बहुत पहले से समाज सेवी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इंद्रजीत कुमार, पिताजी सुशील कुमार राय और भाई नीरज कुमार, तीनों ने देहदान बहुत समय पहले कर दिए थे। हमको पता नहीं था उस समय कि हम राजनीतिक में भी आएंगे, और जिस तरह से अभी राजनीतिक में आने के बाद प्रचार किया जाता है, ये पहले पता रहता तो लोग प्रचार करते, हम भी करते, लेकिन वो मुद्दा हम आज भी नहीं सोचते हैं कि प्रचार करें। लेकिन समाज जो है वो जानना चाहता है कि आप क्या किए हैं। तो देहदान भी किए हैं और ब्लड दान कई एक बार कर चुके हैं, और बहुत आदमी हैं। अभी हर्रक के एक आदमी थे, एक्सीडेंट हो गए थे लगभग 1-2 साल पहले। तो अचानक फ़ोन आया, हम जाके वहाँ पे ब्लड दिए। अभी आपको कह रहे हैं 2 महीना पहले औसरारी से एक आदमी एक्सीडेंट हो गए, 12-1 बजे टाइम था और हम उस समय पटना में थे। हमको फ़ोन आया, हम एक आदमी को तुरंत भेजे और बेगूसराय में आके वो ब्लड दिए रात में। तो जब भी हमको कहीं से फ़ोन आ जाता है तो हम उपलब्ध करवाते हैं। हमारे टीम में कई एक व्यक्ति हैं, देहदान में हम अकेले नहीं हैं। हम अपना पास जो है 25-30 से ऊपर आदमी जो है अपना टीम में जो देहदान किए हैं, हम अकेले नहीं हैं। और देहदान जितना आदमी किए हैं वो सबको प्रणाम करते हैं हम। चलिए, बहुत ही ये अच्छी बात है, क्योंकि समाज सेवा कहीं ना कहीं सब सेवा से बढ़ के सेवा होती है, और कहीं सबसे बड़ा, क्योंकि ब्लड दान करना एक माना जाए तो वो छोटा होता है, लेकिन देह दान कर देना वो सबसे बड़ी बात। आपने एक गर्व, एक हौसला, एक देश के लिए अपनी पहचान बनाया, अपने राज्य के लिए, अपने ज़िला के लिए। सबसे पहले नंबर ये बताइए, आपने सबसे पहला नंबर रोज़गार, लोकल प्लांट के बारे में, लोकल को रोज़गार मिलना चाहिए, ये आप कैसे सोचे कि लोकल को रोज़गार नहीं है? देखिए सर, हम लोग के पास जो उपलब्ध है, जैसे हम लोग तुलसी का खेती करते हैं तो उसका ड्रॉप बना के हम सेल कर सकते हैं, हम पापड़ बना के सेल कर सकते हैं, बहुत सारा रोजगार है। मकई हम लोग यहाँ से भेजते हैं असम, अगर हम 1 करोड़ रुपया का असम भेजेंगे मकई, उधर से वो प्रोडक्ट नया नया बना के हमारे पास भेजते हैं तो वो हो जाता है 10 करोड़। और हमारे बिहार से वो लोग 1 करोड़ देंगे, हम लोग 1 करोड़ का मकई दिए उनको, उधर से वो प्रोडक्ट बना के हमारे बिहार से 10 करोड़ रुपया समेट के ले जाते हैं। ये समझने की बात है कि हमारे बिहार से कौन सा प्रोडक्ट हम लोग कहाँ दे रहे हैं जो खेती से उपयोग हो रहा है। हम उसको जो है फैक्ट्री, छोटा छोटा उद्योग करके उसको 10 करोड़ का हम ही बना के काहे ना दूसरे राज्य में बेचें, जो 1 करोड़ बेच के या 10 करोड़ में फिर खरीदे उसी प्रोडक्ट। इस तरह से बहुत सारा योजनाएं हैं। आपका 70% जो है, जो भी लोकल प्लांट है उसमें परमानेंट जो होता है जॉब, उसमें हम लोग को नहीं रखा जाता है। हम कहते हैं आप ट्रेनिंग कीजिए, एग्जाम लीजिए, यहाँ का आदमी टेस्टिंग में पास होगा उसको रखिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको वही 5% लोग होंगे, बाद बाकी ठेकेदार के अंदर हैं तो उनको हम गिनती नहीं करते हैं। ठेकेदार के अंदर है उनका तो सही से 400 सैलरी भी नहीं, डेली का 400 भी नहीं मिल रहा है, तो वो तो मतलब समझिए कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है जो ठेकेदार के अंदर है। आपका दूसरा नंबर है शिक्षा का स्तर में सुधार करना। तो क्या शिक्षा का स्तर आपको क्या लगता है बेगूसराय में कैसे सुधार हो सकता है? देखिए, जो भी IAS IPS बन रहे हैं, आप भी कल बताए थे, तो वो तो दिल्ली जाके बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी दिल्ली जा रहे हैं, बिहार से थोड़ के बन रहे हैं। बिहार में पढ़ के बहुत कम परसेंटेज है जो IAS IPS या डॉक्टर बन जाएंगे। टोटल आदमी बिहार से बाहर जाके वो बन रहे हैं। तो आखिर बिहार में कमी है, तब तो डॉक्टर, इंजीनियर और कोई भी कुर्सी पे, बड़ा बड़ा कुर्सी पे जो भी पद पे जा रहे हैं वो बाहर जाके पढ़ के आ रहे हैं। तो हमारे बिहार में उस हिसाब से पढ़ाई नहीं है, तब तो बाहर जा रहे हैं। इसमें दो तरह से लॉस है। एक तो हमारे घर का जो भी बेटा है हमारे समाज का, वो यहाँ हमारे घर से दूर रह के पढ़ने और परिश्रम करने में रहता है, खर्चा बढ़ जाता है। अगर हमारे पास आमदनी 10-20 हज़ार का है तो हम तो दिल्ली मुंबई भेज नहीं पाएंगे, तो मेरा बेटा तो यहाँ पे खेत में हल चलाता रह जाएगा। लेकिन लोकल अगर उस हिसाब से विद्यालय, विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज हर चीज़ अगर उपलब्ध हो जाए तो लोकल में रहेगा, तो वो घर से गया और सुबह गया शाम आ गया, खर्चा बैलेंस हो जाएगा, तो पढ़ सकता है वो, ऐसे नहीं पढ़ पाएगा। चलिए, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, सब प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी हैं, एक अहम मुद्दा लेकर बैठे हैं, विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और आप भी इसमें से एक विश्वविद्यालय, दिनकर विश्वविद्यालय, जिनका नाम हमारे राष्ट्र कवि, जो बेगूसराय का एक महान कवि में नाम गिनती आता है, पूरे विश्व जानता है उनको कि रामधारी सिंह दिनकर, जिनका सिमरिया ग्राम है, और उनके नाम से एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। सब जितने भी नेता हैं अभी, चाहे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, चाहे जो भी हो, निर्दलीय हो, सब लोग रहे हैं। तो क्या लगता है, अगर आप जीत वाले क्यों नहीं बनवा रहे हैं? सर, पहले तो विश्वविद्यालय ऐसे नहीं बन पाएगा। पहले आपको प्रमंडल लाना पड़ेगा, फिर प्रमंडल आने के बाद आपका विश्वविद्यालय के क्षेत्र में जाएंगे। और पक्ष विपक्ष आज के डेट में कह रहे हैं, तो उन लोगों को सत्ता बार बार मिला, अगर उनको करना था तो कई एक साल पहले कह देंगे। दोनों पक्ष या विपक्ष जो भी हैं उनको तो कई बार मौका मिल गया, उतना दिन में काहे नहीं करवाए, अभी तक करवा देते।
अभी तो हमारा जब बारी आया तब वो कहेंगे कि हम भी करवा रहे हैं, हम भी करवा दीजिए। हमको बिहार का विकास चाहिए, वो करवाने वाला कोई आदमी रहे, अवधेश राय रहे, गिरिराज सिंह रहे या कोई भी रहे। हमको बिहार का, बेगूसराय का बेटा ऐसा चाहिए जो विकास करे। ऐसे टाइम पास या आप उस उम्र आदमी को सेलेक्ट कर रहे हैं जिनको जो है सही टाइम पे उठ नहीं पाएंगे, डायबिटीज हो गया है, दवाई खाते रहेंगे भर दिन, तो जनता को क्या देखेंगे। और आगे बात करते हैं, क्योंकि हमारा अभी आप रिफाइनरी के जस्ट बगल में है और हमारा ज़िला जो औद्योगिक राजधानी कहा जाता है बेगूसराय, जो कि इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं हमारा 1 नंबर का स्थान आ चुका है राजस्व में। फिर भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय यानी हवाई अड्डा या हवाई जहाज़ का कोई इसका ठहराव, कुछ इसका काम नहीं किया जा रहा है। अभी जब मोदी जी आते हैं तो उस समय हवाई अड्डा को जो है ना पिचिंग और प्लेन करके इधर उधर साफ सफाई कर दिया जाता है। वो भी कब आते हैं, जब इलेक्शन रहेगा तब। हम कहते हैं अगर आपको आना है तो इलेक्शन के 1 साल बाद क्यों नहीं आते हैं, 2 साल बाद काहे नहीं आते हैं, एक के बार इलेक्शन में आएंगे। तो जब इलेक्शन में आएंगे और मुद्दा आएगा कि बनाना है, फिर वो इलेक्शन के टेंशन में रह जाएंगे, तो वो बना कहाँ पाएंगे। तो इलेक्शन से फ्री होते एक साथ बनाने का अगर कोई योजना बनाएंगे तब ये बना पाएंगे। तो मेरा योजना है इलेक्शन खत्म होते एक साथ हम रेडी हैं और अपने तमाम मुद्दा पर हम लोग काम शुरू कर देंगे। चलिए देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़, एशिया का सबसे बड़ा झील कांवर झील, आप लोग जिसका मीठे पानी का, बहुत दूर दूर के पक्षी, विदेश के पक्षी हमारे ज़िले में परिभ्रमण के लिए आते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान, पर्यटक स्थल के रूप में उसका विकास नहीं हो रहा। इस पर क्या कहना चाहिए। कांवर झील में साइबेरिया से जो है पक्षी आते हैं और हर एक साल आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बार बार मुद्दा लोकल लोग उठाते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक स्तर पे कोई भी मुद्दा नहीं उठाते हैं। हम लोग फुल मुद्दा जो है ठंड के मौसम में पक्षी आते हैं। तो हमारा कहना है कि अभी हमारा जीत अगर होता है तो हम 2-3 महीना के अंदर वहाँ का तमाम कार्यक्रम हम लोग निर्धारित कर लेंगे और 3-4 महीना के अंदर रेडी करेंगे कि अगला बार जब पक्षी आवे और हम लोग भी घूमने जाए तो कुछ अलग नज़ारा वहाँ पे मिले, पर्यटन के तरह दिखे कि हम लोग पर्यटन स्थल पे आए हैं। और पर्यटन के मामला में हमारा बेगूसराय जो है कहीं नहीं है, जीरो है। अगर कोई चाहेगा कि बेगूसराय में आए में कुछ खास घूमे, उसको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो हम लोग हैं। तो हम लोग कांवर झील हो या तमाम कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे कि हमारे ज़िला में दूर दूर से लोग दिल्ली मुंबई से आवे कि बेगूसराय में ये चीज़ देखने जाना है। ऐसा कुछ तैयारी हम लोग को करना है योजना, जिससे कि दूर दूर से लोग हमारे ज़िला में घूमने के लिए आवे। बिल्कुल, हर एक ज़िला में कोई ना कोई पर्यटक स्थल एक अपने आप में पहचान होती, चाहे नौलखा मंदिर हो, चाहे कांवर झील हो, चाहे जयमंगलागढ़ हो, सिमरिया धाम हो, तो हर चीज़ का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पर्यटक स्थल में बदलना चाहिए। हर एक ज़िला में अपना अपना एक पर्यटक स्थल है। थोड़ा घूमने के लिए शाम का मौसम होता, चलो घूमने पार्क चलते, चलो आज ये यहाँ चलते हैं, तो इस तरह का कोई बेगूसराय में नहीं है।